तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर सेकंड को। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो आज हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है रिक्वायरमेंट इलिसिटेशंस, जिसमें उसका एनालिसिस और उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फॉर्म द बैकबोन ऑफ अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यानी ये क्या एक प्रकार का बैकबोन का काम करता है किसी भी एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। एंड दीज एक्टिविटीज इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर सिस्टम मीट्स द नीड ऑफ its stakeholders and address the problem it's intended to solve। यानी ये जो एक्टिविटीज होता है वो इंश्योर करता है सॉफ्टवेयर सिस्टम को कि इसके जरूरत के अकॉर्डिंग जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो एड्रेस करते हैं प्रॉब्लम्स को उसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स सच एज कस्टमर्स, यूजर्स और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। यानी वो प्रोसेस जो गैदर होते हैं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, किससे, जो स्टेक होल्डर्स जैसे कि कंज्यूमर हो, कस्टमर हो गया, यूजर हो गया और साथ साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो गए, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्पेस। यानी ये प्रॉब्लम स्पेस को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज होता है, जो डिफाइन करता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, यानी सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड आइडेंटिफाइंग कांस्टेंट और लिमिटेशन, यानी जो भी कांस्टेंट है उनको आइडेंटिफाई करना, लिमिटेशन को आइडेंटिफाई करना। दूसरा आता है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसके अंदर कह रहा है कि इन्वॉल्व्स रिफाइनिंग द गैदर्ड रिक्वायरमेंट, clarifying ambiguities and resolving conflict between requirements। ओके। और दूसरा पॉइंट है कि एनालिसिस इंश्योर्स द रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर एंड कंप्लीट, फिजिबल एंड इट फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर डिजाइनिंग द सिस्टम। तीसरा आपका था रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो इसके अंदर क्या है, ये कह रहा है कि द फाइनल स्टेप ऑफ डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट। यानी ये फाइनल स्टेप होता है जो डिफाइन करता है रिक्वायरमेंट को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर। एंड इट में इन्वॉल्व फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन और मॉडलिंग टू रिप्रेजेंटेड फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंड अदर सिस्टम रिक्वायरमेंट। यानी ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व करता है फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन को, मॉडलिंग को रिप्रेजेंटेड करने के लिए किसी भी फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और अदर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्पेसिफिकेशन सर्व एज ए कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्टेक होल्डर एंड डेवलपर। यानी जो स्पेसिफिकेशन होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे काम करता है स्टेक होल्डर और डेवलपर के बीच में, जो डिफाइन करता है कि व्हाट द सिस्टम मस्ट डू एंड अंडर व्हाट कंडीशंस। ओके, अब यहाँ पे क्लियर हुआ ये चीज है।